प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म, प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी साथियों। लेकिन अब समय आ गया है 2027 के बोर्ड परीक्षा की जर्नी शुरू करने के लिए, और मैं समझता हूं कि काफी बच्चे डरे होंगे क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य दिख रहा होगा कि 2027 के बोर्ड परीक्षा में हम कैसे टॉपर बने, कैसे 90% प्लस मार्क्स लाएं। काफी टफ है, बिल्कुल टफ है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर सही एफर्ट, सही तरीके से गाइडलाइंस दी जाए, आपको सही तरीके से आपको एक मार्गदर्शन दिया जाए, सही तरीके की स्ट्रेटजी आपको दी जाए, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं 2027 के बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। साथियों, मेरा नाम है अनु सर और मैं आपको पढ़ाता हूं केमिस्ट्री और हिंदी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा आप सभी लोगों से, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिए सभी लोग अभी तुरंत, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाला है इस चैनल पे, और ये चैनल आपके लिए बिल्कुल ही संजीवनी की तरह काम करेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे 2026 की जर्नी पर। इस साल जो हम लोगों ने प्यारे बच्चों अपना प्रहार बैच पढ़ाया, प्रहार बैच से सारे क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद यूट्यूब चैनल पे हमने जो लास्ट के सेशन कराए, उन सभी से हमारा 90 से 95% क्वेश्चन हूबहू सीधे बोर्ड परीक्षा में टकरा गया। आप देख रहे होंगे चैनल पे वो सब वीडियोस। तो प्यारे बच्चों, साइंस संग्रह बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही मेहनत करता है, और आगे आपके लिए भी हम मेहनत करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है आपसे। तो साथियों, पिछले कई सालों से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला ये प्लेटफॉर्म, पिछले कई सालों से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला, 90% से ज्यादा नंबर लाने वाला, 80% से ज्यादा नंबर लाने वाला, उन सभी बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही संजीवनी साबित हुआ है, बिल्कुल ही कारगर साबित हुआ है बच्चों। तो अब बारी आपकी है, अब बारी आपकी है मेरे भाई, क्योंकि अब 2026 में से ये 6 हटेगा और अब बात होगी 2027 के बोर्ड परीक्षा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप क्लास 12th के साइंस, आर्ट्स चाहे कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, यह वीडियो आपको आखिरी तक देखना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम आपको आज सारी समस्या का समाधान कर देंगे। कौन सा किताब ले, कौन सा टाइम टेबल बनाए सर, किस टाइम टेबल से पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन का क्या होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं अपना एक बहुत ही प्यारा सा रूल, जिसका नाम है जीएसपी रूल। ये मैंने आपके लिए बनाया है जीएसपी रूल, आप समझते चलिए और आखिरी तक वीडियो देखिएगा। सबसे पहला जी क्या है? जी बोलता है कि भाई गोल सेट करो। जी का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? गोल सेट करो, यानी कि अपना लक्ष्य बनाओ। सबसे पहला काम है लक्ष्य बनाने का। हम एक एक करके सारी चीजों पे बात करेंगे, वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अगर आप चाहते हो 2027 में बढ़िया करना भाई, तो कसम से बता रहा हूं, इस वीडियो से ही शुरुआत होने वाली है, इस वीडियो से ही आग लगने वाली है आपके अंदर, ठीक ना। दूसरा है प्यारे बच्चों एस। एस का मतलब हो गया पढ़ाई का एक अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो यह आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाओ, और सिस्टम बनाने में मैं मदद करूंगा आपको। और जब सिस्टम बन जाता है ना, तो बस पी से पढ़ाई शुरू कर दो, बात ही खत्म, बात ही खत्म, पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई। बस ये 3 चीजें हैं, बस प्यारे बच्चों ये 3 चीजें हैं, गोल, सिस्टम, पढ़ाई। जब हमारा लक्ष्य क्लियर होता है ना कि भाई हमको बोर्ड परीक्षा में ना टॉपर बनना है, सीधा, कुछ मतलब नहीं, बस टॉपर बनना है, या 90% से ज्यादा नंबर लाना है। आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से भी सेट करते हैं कि भाई मुझे 85% लाना है। तो जो भी आपका एक गोल होगा, जो भी आपका एक लक्ष्य होगा प्यारे बच्चों, वो लक्ष्य सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला काम आपको मैं अभी टास्क दे रहा हूं, अभी ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपका सबसे पहला काम होगा अपना लक्ष्य बनाना, और वो लक्ष्य बना के अपने सेल्फ स्टडी जहां करते हो ना, वहां सामने बड़े पेपर पे चिपका देना। वो रोज तुम्हारी आंखों से दिखना चाहिए, डेली आंखों में वो पढ़ना चाहिए वो चीजें कि भाई मेरा लक्ष्य ये है, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम
तुम्हारा काम है गोल सेट कर लेना मेरे भाई, लक्ष्य बना लेना और चिपका देना। सेल्फ स्टडी में जहां भी बैठ के पढ़ाई करते हो ना, सामने वहां पे चिपका देना है, ठीक है ना। चलो पहली चीज है। अब दूसरा हम बात करेंगे सिस्टम बनाना है। किस सिस्टम की बात कर रहे हैं सर? मैं बताता हूं मैं किस सिस्टम की बात कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले सिस्टम में हमारी बात आएगी, सबसे पहला बात आएगा किताबों का, कि हमें कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। देखो मेरे भाई, आपके पास मैं बता देता हूं कौन कौन सा किताब होना जरूरी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सबसे पहले बताता हूं, और अगर आपका साइंस स्ट्रीम है, विज्ञान से हैं आप, ठीक है, तो आपके पास सबसे पहला ओल्ड एनसीईआरटी का बुक होना जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर नई वाली एनसीईआरटी लीजिएगा तो बिहार बोर्ड ने नई एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया। बिहार बोर्ड के अगर आप सिलेबस में देखेंगे और नई एनसीईआरटी का सिलेबस देखेंगे प्यारे बच्चों, तो नई एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें हटा दी गई है, लेकिन आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस में नहीं हटाया गया है। तो बिहार बोर्ड का बुक्स मतलब ओल्ड एनसीईआरटी का किताब होना चाहिए। और हिंदी मीडियम से आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास भारती भवन की किताबें होनी चाहिए। या तो आप भारती भवन फॉलो करिए, या फिर आप एक पब्लिकेशन एबीसी की भी मैं रिकमेंड करता हूं। या तो आप भारती भवन का किताब रखना या एबीसी, ठीक है बच्चों। और ये मैं बात कर रहा हूं मैथ के लिए नहीं, मैथ के लिए ओनली एनसीईआरटी, मैथ के लिए ओनली एनसीईआरटी आपको रखना है। हिंदी इंग्लिश तो अपना बोर्ड का जो बुक है वो रखना। हिंदी के लिए आपको इस्तेमाल करना, ये हिंदी के लिए तो यही किताब ही है, वो है दिगंत भाग 2। और इंग्लिश के लिए आपका प्यारे बच्चों पनोरमा है, वो अपना रख लीजिएगा, जो स्टेट बुक है। तो बुक्स में आपके पास इतना किताब होना बहुत जरूरी है, इतना होना जरूरी है। और अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। जब आपके पास बुक्स हो गया तो बुक्स के बाद प्यारे बच्चों आती है बातें नोट्स की। जानते हैं, एक बात कहता हूं, बुरा मत मानिएगा, ये सबका हाल होता है। इवन हम भी जब 12th में थे ना, तो हमारे साथ भी। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम बच्चे ना क्या होते हैं, जब पढ़ाई करते हैं उस टाइम पे बरसाती मेढक बन जाते हैं। सोचेंगे अरे यार अभी बहुत टाइम है, इतना क्यों परेशान होना अभी 2027 के लिए, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है यार, 1 साल टाइम है, एकदम बढ़िया से एग्जाम का 3-4 महीना 5 महीना रहेगा, तब पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे। ऐसे बरसाती मेढक आ जाएंगे, बन जाएंगे हम। जब परीक्षा आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। इसलिए मैं बताता हूं, अगर आपको इन लाखों की रेस में सबसे आगे निकलना है तो आपको आज से ही चीजें शुरू करनी पड़ेगी। नहीं तो रोज सोचोगे एक नया सा किताब खरीदना है, कॉपी खरीदना है, बैग खरीदना है, बढ़िया सा टेबल खरीदना है, कुर्सी खरीदना, ये सब रोज प्लानिंग करते रह जाओगे, उल्टा उलझुल पैसा लगा दोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बच्चों, प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है एग्जीक्यूशन। प्लान तो करते रह जाते हो पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, उस प्लान पे बैठ नहीं पाते हो, काम शुरू नहीं कर पाते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो हमें क्या करना है मेरे भाई, नोट्स पे काम करना है। जब हमारे पास किताब हो जाएगा तो हम क्लासेस करेंगे, हम एक ऐसे टीचर को, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को फॉलो करेंगे जहां से हम पूरे साल तैयारी करें, सेटिस्फाइड होकर जहां का अच्छा रिव्यू मिले आपको, वहां उस प्लेटफॉर्म को चूज करना है। और मैं रिकमेंड करूंगा यहां अपना प्रहार प्रो बैच आपको, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया फीडबैक रहा है हमारा। हम अच्छे तरीकों से, हम रटवाने में भरोसा नहीं रखते हैं, हम एक एक चीजों को समझा करके बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारी पूरी टीम एक एक टॉपिक को समझा कर पढ़ाती है प्यारे बच्चों। भले ही 10 क्लास एक्स्ट्रा लगानी पड़े हमें, पर हम एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, लेकिन बच्चों को रटवाते नहीं हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि जाओ पढ़ लेना, याद कर लेना, रट जाना, या 11th नहीं पढ़े हो तो ये नहीं समझ में आएगा, ऐसी बातें हम बिल्कुल नहीं करते। हम डे 1 से ही एक एक चीज पे फोकस करते हैं और एक एक बच्चों के लिए फोकस करते हैं। तो मैं यहां पे प्यारे बच्चों आपको रिकमेंड करूंगा प्रहार प्रो बैच, जो कि साइंस संग्रह एप्लीकेशन पे शुरू होने जा रहा है 16 फरवरी से। 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। अगर आप डे 1 से जुड़ जाते हैं तो मैं यहां आपकी गारंटी लेता हूं कि आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, आप टैलेंटेड बन जाइएगा, आपको ज्ञान बहुत अच्छा मिलेगा। सिर्फ नंबर के पीछे नहीं भागना है, नॉलेज के पीछे भी भागना है, क्योंकि नॉलेज अगर जब तक आपका सही नहीं होगा, आप 12th के बाद की दुनिया में फंस जाइएगा, उलझ के रह जाइएगा, ठीक है ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा फिर से प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए प्रहार प्रो बैच साइंस संग्रह एप्लीकेशन पे, ठीक है।
अब चीजें जब हम क्लास में पढ़ाते हैं हम तो नोट्स देते ही हैं प्यारे बच्चों, लेकिन मैं कहूंगा नोट्स आपको भी बनाना है। नोट्स आपको भी बनाना है, एक ऐसा नोट्स जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, एक ऐसा नोट्स जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। जब एग्जाम आए तो उस नोट्स को मैं पढूं और मेरा सारा टॉपिक रिवाइज हो जाए। एक स्टूडेंट का ये नजरिया होना चाहिए नोट्स बनाने के लिए। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप हमारी स्लाइड से, जो हम स्लाइड पे पढ़ाते हैं, जो सारी बातें लिखते हैं वो हम आपको शेयर करते हैं। आप उसको डाउनलोड करिए और उसका नोट्स बनाइएगा। देखो प्यारे बच्चों, पहले के लोग या टीचर बेवकूफ नहीं थे। भले ही हम आज के टाइम में डिजिटल हो गए हैं, लेकिन हमें डिजिटल चीजों में टूल्स का इस्तेमाल करना है, ना कि उसका आदी हो जाना है। हमें मेहनत कम करना है, ऐसा नहीं सोचना है। आज देखिए लोग घर में जो है कपड़ा धोने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन का। बीमार भी आदमी पड़ रहा है वैसे ही। तो हमें क्या करना है, जब आपको बेहतर क्रिकेटर बनना हो ना, तो बैट बॉल लेके ना मैदान में आना पड़ता है खेलने के लिए। जब आपको बेहतर सिंगिंग करना हो ना, गायक अच्छा बनना होता है, तो माइक पकड़ के गाना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। जब आपको एक अच्छा डांसर बनना होता है ना, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है, अच्छा से स्टेप फॉलो करना पड़ता है डांसर बनने के लिए। आप जिस भी चीज में महारत हासिल करना चाहते हो उसको करना ही पड़ेगा। अगर आप रिटेन एग्जाम में बैठोगे ना 2027 के परीक्षा में, तो पेपर आपके सामने होगा, तो आपको क्या करना है, बोलना थोड़ी है, लिखना है, आंसर लिखना है। तो सोचिए हम अगर डे 1 से ही बढ़िया नोट्स बनाने में लिखें, नोट्स बनाने में अपना समय लगाएं, यहां लिखने की प्रैक्टिस करें, लिखेंगे ना, अपना नोट्स बनाएंगे तो हमें आइडिया लगेगा। जो क्लास में सर ने पढ़ाया वो फिर आप यहां पर पढ़ के रिवीजन कर लोगे, भूल ही नहीं पाओगे। फिर आप लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग सही होगी, आपको लंबे समय तक चीजें दिमाग में फिट रहेगी। नोट्स बनाने के कई सारे फायदे हैं, मैं तो आपको सिर्फ अभी 2-3 फायदा ही बताया हूं। इसलिए प्यारे बच्चों, एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही बनाना है। बाकी हम तो नोट्स आपको देंगे ही देंगे जो आप डाउनलोड करके अपना निकाल लीजिएगा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स आपको कहां से बनाना है, हमारी स्लाइड से। यानी कि जो पैनल पीडीएफ होता है ना प्यारे बच्चों, उस पैनल पीडीएफ से आपको ये नोट्स बनाना है। हम अपने शब्दों में, आसान शब्दों में पूरे अपने 7-8 सालों की पढ़ाई का अनुभव स्लाइड पे दे देते हैं कि बच्चों ये चीज नोट कर लेना, ये बोर्ड में पूछेगा, और हुआ है यही इस बार के परीक्षा में। ठीक है बच्चों, नोट्स की बात हो गई सर। तीसरा ध्यान रखिएगा सभी लोग, जब आप बुक्स क्लियर कर लेते हैं, बुक्स के बाद आप नोट्स क्लियर कर लेते हैं, तो तीसरा आता है प्यारे बच्चों यहां पे टाइम टेबल। क्या आता है, टाइम टेबल। अब सुनो मेरे भाई, अगर आप डे 1 से, पहले ही दिन से अगर आप एक अनुशासित विद्यार्थी बन जाते हैं, एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि आप कभी भी इस रेस में पीछे नहीं आओगे, हमेशा सबसे आगे रहोगे। और वो है अनुशासित होना, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। आपको ना आज से ही, मैं कहता हूं आज से आप शुरू करो, और शुरू करते ही आपको क्या करना है कि प्रतिदिन दिन भर में, ज्यादा नहीं, अभी से सिर्फ 6 से 7 घंटा पढ़ाई स्टार्ट करना है, सेल्फ स्टडी, बस। इससे ज्यादा अभी आपको नहीं करना है। अभी आपको 6 से 7 घंटा, लेकिन ये कब तक, देखो डे 1 से शुरू कर दो, और डेली 7 घंटा अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, क्लास छोड़ करके प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है, क्लास छोड़ करके सेल्फ स्टडी, आपकी खुद की स्टडी 6 से 7 घंटे होनी चाहिए, जिसमें सुबह का टाइम 5 बजे से 7 बजे तक, या मैं कहता हूं 4 बजे अगर उठ जाओ तो सबसे बेहतर, 4 से लेके 7 बजे तक सुबह का ये सेल्फ स्टडी टाइम तो होना ही चाहिए, या 4 से 6 या 5 से 7, मतलब यहां से 2 से 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी यहां कर लेना है। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय विद्यार्थी के लिए रामबाण होता है प्यारे बच्चों, रामबाण होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको एक बड़े भाई के तौर पे सलाह दूंगा कि प्यारे बच्चों, सुबह अगर आप 4 बजे या 5 बजे उठ पाएं तो बहुत बेहतरीन टाइम होता है। ब्रह्म मुहूर्त विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम होता है। आप इस टाइम पे जो भी पढ़ोगे, जो भी सीखोगे, वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा।
ठीक है, तो ये टाइम रखना। इसके अलावा आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से, उपलब्धता के हिसाब से कि कब आप क्या करते हो, घर में मम्मी के साथ भी काम करना होता है, पापा के साथ भी हेल्प करना पड़ता है, तो उसके बाद जब भी आपको 3 से 4 घंटा का समय मिले, जिसमें रात का 2 से 3 घंटा पढ़ना जरूरी है, तो रात को 3 घंटा पढ़ लेंगे, दिन में 2 घंटा पढ़ लेंगे। ऐसे करके हम 6 से 7 घंटे का सेल्फ स्टडी इतना से अभी शुरू करना है। चलो भाई, 3 चीजें एकदम क्लियर हो गई बच्चों। अब चौथा बात मैं आपको पढ़ा देता हूं कि पढ़ाई का, सेल्फ स्टडी का टेक्निक क्या होगा। देखिए, सेल्फ स्टडी का जो एक टेक्निक है प्यारे बच्चों, उस टेक्निक का नाम मैं बता रहा हूं आपको। वो टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको? पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक बोलता है कि भाई आप कोई भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक उठाओ, 40 मिनट पढ़ो और 10 मिनट रेस्ट ले लो। 10 मिनट रेस्ट ले लो, 10 मिनट थोड़ा उठ जाओ, उठ के थोड़ा वॉकिंग कर लो, टहल लो हल्का, थोड़ा सा 1-2 गाना वाना सुन लिया 10 मिनट में, और फिर बैठेंगे, फिर अगला एक टॉपिक उठाएंगे, फिर उसको 40 से 45 मिनट में खत्म करेंगे, और फिर 10 से 15 मिनट जो है थोड़ा घूम लेंगे, टहल लेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा मूड हमारा। उसके बाद फिर बैठेंगे और फिर 40 मिनट में एक टॉपिक कवर करेंगे। तो ऐसे पढ़ाई होता है। ऐसे नहीं कि चलो आज अनु सर की वीडियो देखा भाई, मोटिवेटेड हूं, बहुत मोटिवेशन आ गया है, चलो आज तो 5 घंटा लगातार पढ़ेंगे। ये बहुत बकवास वाली चीजें है प्यारे बच्चों, ऐसा कभी फॉलो मत करना। एक विद्यार्थी को लगातार 3 घंटा 4 घंटा बैठना ही नहीं चाहिए। अभी जो 12th में आप हो तब की मैं बात कर रहा हूं, जब तक आप 12th में तब की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभावशाली तरीके से, अच्छे तरीके से चीजों को सीखें और लंबे समय तक दिमाग में रहे कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करो। एक टॉपिक को 40 से 45 मिनट पढ़ो, 10-15 मिनट रेस्ट ले लो, रिफ्रेश हो लो, ऊर्जा वापस आ जाएगा, फिर बैठेंगे, फिर पढ़ेंगे। ऐसे करके प्यारे बच्चों करते रहना। 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट आ जाइए। 5वां पॉइंट प्यारे बच्चों आता है किस चीज का? रिवीजन का। रिवीजन मैं कहता हूं अभी आपको ना 6 दिन सेल्फ स्टडी करना है, और संडे को प्यारे बच्चों आप रिवीजन करो। संडे के दिन जितना टॉपिक आपने पढ़ा है पिछले 6 दिनों में, संडे को कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। संडे को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे। संडे को प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। इस बात का ध्यान रखना सभी लोग, संडे ओनली रिवीजन होगा। ठीक है सर। 5वां पॉइंट हो गया। 6ठा पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूं प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस मेरे दोस्त, हम लोग जब आप हमारे बैच में आओगे, प्रहार प्रो बैच में, साइंस संग्रह ऐप पे प्रहार प्रो बैच में जब आप एडमिशन लेते हो, जब हमारा 16 तारीख से बेसिक क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक क्लास कराने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि चैप्टर 1 से कैसे तैयारी करना है और कौन कौन चीजें पढ़नी है। बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें चलेंगी। जब आपका चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तब आपको ना एक काम हम डेली देंगे और वो आपको करना है। वो काम क्या है? हम अपने बोर्ड परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डेली के टॉपिक से, डेली जो क्लास होगा उससे 10 से 20 ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे। वो ऑब्जेक्टिव हम आपको शेयर करेंगे, 10 से 20 ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद प्यारे बच्चों 2 से 3 सब्जेक्टिव, ये डेली बेसिस पे रहेगा। अब सोचिए ना कितना बेहतरीन भौकाल तैयारी आपकी हम कराने वाले हैं, और आप कितने भौकाल डे 1 से बनते जाओगे, और फिर 2027 में कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना शानदार रिजल्ट होगा बच्चों। ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, मैं तो करूंगा, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये चीज करना है या नहीं। क्योंकि इस बार 2026 में जो आपके बड़े भाई बहन थे, उनको तो प्यारे बच्चों हमने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना पूरा एफर्ट लगाया, बच्चों ने भी लगाया। नतीजा ये है कि उनका बोर्ड परीक्षा बहुत ही भौकाल गया है, आप पूछ लीजिए। लेकिन अब आपको इसके लिए प्यारे बच्चों प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करनी पड़ेगी। 6 पॉइंट हो गया। मैं 7वां पॉइंट पे बात करता हूं। कोई बात नहीं करेगा इस 7वें पॉइंट पे, कोई नहीं बात करेगा प्यारे बच्चों, लेकिन मैं करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट के लिए न सिर्फ पढ़ाई जरूरी है, बल्कि नींद ही उतनी भी जरूरी है। नींद भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जब हम ना रही जीव तक के खाई घीव। जब देहिए ठीक ना रही, कहीं काहे के टॉपर आ काहे के हाथ ना ही पढ़ाई, जान मार पढ़ाई नहीं के ना पढ़े के। तो पहले हम अपना स्वास्थ्य भी ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। स्लीप, नींद कम से कम हमें लेना है, जानते हो कितना? 6.5 घंटा से लेके 8 घंटा तक।
ये आइडियल टाइम है। एक विद्यार्थी को 6.5 से 8 घंटा सोना ही है, कम से कम 6.5 घंटा तो दम सोना है। इससे कम मत सोइएगा मेरे भाई, रिक्वेस्ट है। इसलिए रिक्वेस्ट है क्योंकि अगर आप नियम पालन करोगे तो आप पहले दिन से पालन करें। और याद रखना इस चीज में, अवॉइड करना, रात को फोन देखना मना है। रात को फोन देखना मना है। रात को फोन स्क्रॉलिंग मत करना। ये नहीं कि बेड पे चले गए और बेड पे जाके रील देखता नहीं, खूब है रील देख रहे हैं ना, तो आपकी नींद खराब होगी, माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होगा, टाइम खराब होगा आपका। ऐसा लगेगा अगर आप देखेंगे ना कैलकुलेशन कि आप एक दिन में 1 घंटा भी अगर रील देखते हैं तो 24 दिन में 24 घंटा रील देखते, साल भर में निकाल लीजिए और तब आप देखिए आपके टाइम की कीमत क्या निकलेगी और आप कितना टाइम गंवा चुके हैं। तो ये चीजों को अवॉइड करना है। रात को फोन देखना मना करना है, मतलब आपको खुद से मना करना है कि आप फोन नहीं देखोगे रात को। लेट नाइट बिस्तर पे जाने के बाद मतलब सोना ही सोना है। इसके अलावा एक चीज और होता है प्यारे बच्चों जो कि बहुत जरूरी है, उस पर भी कोई बात नहीं करेगा लेकिन मैं करता हूं। आपको ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए प्यारे बच्चों, फिटनेस के लिए। मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, आधा घंटा। क्योंकि देखो आप अभी विद्यार्थी हो, आप युवा हो, आपको अपनी एनर्जी सेट रखनी है, फिट रखना है अपने आप को ताकि आप बीमार ना पड़े। आप एकदम एक्साइटेड रहें, एनर्जेटिक रहें, फिट रहें, दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना है कम से कम 30 मिनट डेली। 30 मिनट डेली। सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं होगा, पढ़ाई तब अच्छा हो पाएगा जब आप ये सब चीजें अच्छे से कर पाओगे। 30 मिनट डेली, चाहे क्रिकेट खेल लो, चाहे रनिंग कर लो, कुछ योगा कर लो, मेडिटेशन तो बाबू बहुत जरूरी है, ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। 10-15 मिनट से शुरू करो, प्रतिदिन सुबह चाहे शाम ध्यान लगाओ, उससे एकाग्रता बढ़ेगी। आप कोई भी चीज टॉपिक पढ़ोगे ना तो लंबे समय तक भूलोगे नहीं, याद रखोगे, एकाग्रता बढ़ती है उससे। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई अभी तक हमने गोल सेट कर लिया, सिस्टम में हमने सिस्टम बना लिया। अब आप बताओ, इसमें मैं कहता हूं कि जब आप हमारे प्रहार प्रो बैच में एडमिशन लेते हैं ना, तो हम आपको इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट के जो हमारे एक्सपर्ट टीचर हैं वो जिस तरीके से आपको पढ़ाएंगे ना, ये सारी चीजें अपने आप फॉलो होती रहेंगी और समय समय पे हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। आपको एकदम फनी तरीका से, आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप सामने बैठ के ऑफलाइन की फील ले रहे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन एक चीज तय कर लेना मेरे भाई, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी यार। अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, तो मैं कहता हूं कि मैं तैयार हूं आपका रिजल्ट बेहतर दिलाने के लिए, क्योंकि हम भी करेंगे आपके साथ मेहनत। देखो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो हम अकेले मेहनत करके क्या कर ले जाएंगे, और अगर आप मेहनत करोगे और मैं नहीं करूंगा तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें और आपको दोनों को मिल करके प्यारे बच्चों करना है मेहनत, ताबड़तोड़ मेहनत करनी है, और हर बार की तरह या उससे भी बेहतर इस बार 2027 में हम करेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो जो बच्चे इस साल वाले देख रहे होंगे, 2026 वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अपने छोटे भाई बहन जो क्लास 12th में इस बार आए हैं, यानी इसकी 27 में परीक्षा देंगे, उनको भी ये वीडियो खूब शेयर करिए आप लोग, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अब आ जाओ, अपने सिस्टम बना लिया, बताओ ना इस सिस्टम में कहां कुछ दिक्कत है। अगर इस सिस्टम में आप घुस जाते हो ना, तो गारंटी है भाई अच्छा नंबर आएगा आपका। और जब आपने सिस्टम बना ही लिया तो फिर पी से पढ़ाई करो, बात खत्म। पी से क्या करो? पढ़ाई करो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो प्यारे बच्चों। और इसमें भी मैं आपको 3 चीज बता देता हूं, सभी लोग ध्यान रखना। SSS, ये होता है प्यारे बच्चों सेल्फ स्टडी। क्या होता है मेरे भाई? सेल्फ स्टडी में जितना ज्यादा हो सके आप थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। सॉल्व करना है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने में ही फंसते हैं। और लास्ट में प्यारे बच्चों खुद का टेस्ट लेना जरूरी है। वो तो हम आपको टेस्ट लेंगे ही, समय समय पे हर चैप्टर खत्म होने के बाद हम आपका टेस्ट लेते रहेंगे, बीच बीच में टेस्ट लेते रहेंगे, और YouTube पर भी आपका सेशन होते रहेगा।
तो प्यारे बच्चों, ये 3 चीजें मैंने आपको बताया, गोल सेट करना, सिस्टम बनाना, पढ़ाई करना। अगर आप इन 3 चीजों का फॉलो कर लेते हैं, 3 चीजों का पालन कर लेते हैं अपने बड़े भाई के कहने के बाद, तो मैं दावा करता हूं कि आपको कोई इस रेस में पछाड़ नहीं सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत ही जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं 2027 के बच्चों के लिए अपना बेसिक क्लासेस। बेसिक क्लास सबसे पहले हम शुरू करेंगे, क्योंकि 12th में डायरेक्ट आने से पहले बच्चों बेहतर होता है कि 12th की चीजों को बेहतर तरीके से समझें, उसके लिए क्या क्या पढ़ना जरूरी होता है। तो वो हम बेसिक सेशन बहुत ही जल्द देंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनसे भी कहिए कि वो भी जुड़ जाएं, क्योंकि कर भला तो हो भला। जब आप अच्छा करोगे तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा। तो चैनल को खूब शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर अपने भाई को बता देना कि ये वीडियो जो भाई ने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है ना बच्चों, ये कितना कारगर होगा। और आपसे मैं आज एक टास्क भी पूछता हूं, एक वचन दे देना मुझे कि क्या आप हमारे इस सफर में मिल करके 90% प्लस मार्क्स की तैयारी करना चाहते हो? क्या आपका लक्ष्य है 90 प्लस लाने का, टॉपर बनने का? अगर है तो कमेंट में लिख देना कि हां सर, आई जस्ट वांट टू गेट 90% प्लस मार्क्स इन 2027 बोर्ड एग्जाम। लिख देना बच्चों कि हम 2027 के बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं, हम इतना नंबर लाना चाहते हैं। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच। शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।